गुड मॉर्निंग आपका दोस्त नो सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और कुछ लोग ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, या यूं कहें कि मेरी टीम के पास आते हैं स्पेशली, कि जो हम प्लॉट बाय करते हैं उसका बेसिकली साइज क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि हर प्लॉट का ना साइज थोड़ा अलग अलग होता है गाइस, मैं बता दूं इसमें आपको। तो आज हम बेसिकली इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं और मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस प्लॉट का साइज क्या होता है, मतलब कितने गज का आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका बेसिकली साइज क्या होगा, फ्रंट प्लस लंबाई उसकी क्या होगी। क्योंकि जब तक हमारे प्लॉट का फ्रंट एंड लंबाई नहीं पता चलेगी तो हम भी कंफ्यूज ही रहते हैं ऑलमोस्ट। जिन लोगों को पता है फ्रंट एंड लंबाई की वैल्यू क्या होती है तो वो लोग तो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिन्हें नहीं पता होता वो कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरों की बातों में आके। तो मैं आज आपको इसके अंदर बेसिकली यही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइज। मेरा नाम है सुनील, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि यार इस ग्रुप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर फ्री में आपको मिलती रहे, या यूं कहें कि दिल्ली एनसीआर में आसपास कोई प्लॉटिंग हो रही है या फ्लैट मिल रहा है जिसमें आप अफोर्डेबल प्राइस पे अपना मकान ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, किस्तों पे ले सकते हैं, या कमर्शियल कोई भी चीज है जैसे कि शॉप हो गई आपकी, यानी दुकान हो गई, दुकान आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, या केआरएस ग्रुप के अंदर दुकानें हैं जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है वो कितने का। तो सारी की सारी आज जो आपकी क्वेरी है ना गाइज, ये आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो गाइज सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को तुरंत इस तरीके के निशान होगा लाइक पे क्लिक कर देना और ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आपको फिर दोबारा से स्टार्टिंग से एक चीज बताऊंगा कि केआरएस ग्रुप जो है ये बेसिकली काफी सारी चीजों के अंदर काम करता है, लेकिन बेसिकली अब ये 5 से 6 साल के से प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहा है। कुछ लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो वो गलत गलत वे से देखते हैं। स्पेशल कुछ लोग मेरे साथ कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि गाइज मत खरीदना, बुलडोजर चल जाएगा, वट एवर। मैंने एक वीडियो में शेयर भी करा था, लेकिन वो इस तरीके से कमेंट आते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 143 के अंदर जमीन रजिस्टर्ड है, नोएडा सॉरी मथुरा अथॉरिटी से जमीन रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से जमीन बाय करते हैं, किसी फॉर्मर या यूं कहें कि किसान के नाम पे जमीन नहीं है। जो मालिक हैं केआरएस के मिस्टर त्यागी, उनके नाम पर ही ये जमीन रजिस्टर्ड है। ये यूं कहें कि जमीन उनके नाम पे है, या उन्होंने एक अपने साइड में पीओए बना रखे हैं, जैसे कि कई बार वो बाहर होते हैं तो उनके बिहाफ पे वो काम कर सकें, जैसे हर बेसिकली कंपनियों के अंदर होता है, या हमारे घर के अंदर भी प्रॉपर्टी में या बिजनेस में हम लोग किसी को पीओए बना के रखते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसको राइट देते हैं कि भाई ये चीज तू भी सेल कर सकता है। जिस तरीके से बैंक के अंदर होता है ना, दो अकाउंट, एक अकाउंट होता है उसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, ये भी पैसे निकाल सकते हैं, ये भी सेम वही होता है पीओए। ठीक है गाइस, तो गाइज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि गोवर्धन के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली उसका स्टार्टिंग प्राइस ऑलरेडी 3500 रुपए पर गज से हो चुका है। सी ब्लॉक का जो 3200 था, हर गज पे 250 रुपए का इंक्रीमेंट हो चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि यहाँ पर आपको, अगर आप कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पे शॉप कितने की खरीद सकते हैं, या कुछ बने हुए मकान भी हैं जो यहाँ पे केआरएस ग्रुप प्रोवाइड करा रहा है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, देखिए शॉप भी है। शॉप का जो स्टार्टिंग है वो 5500 रुपए 6000 रुपए गज के अराउंड ही चलता रहता है, कि इतने गज के हिसाब से आपको जमीन मिल जाएगी यहाँ पे। और अगर आप बनी बनाई खरीदेंगे तो बनी बनाई भी आपको 8-9 लाख रुपए के आसपास की दुकान मिल जाती है, 50 गज के, या यूं कहीं सॉरी स्क्वायर फुट के अंदर होती है वो आपकी, तो इजीली मिल जाती है आपको, या 35-40 गज के अंदर आपको वो दुकान मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गाइस यहाँ पर कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे प्लॉट की, तो प्लॉट कितने का है और उस प्लॉट का जो फ्रंट एंड लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो गाइस मैं आपको इसमें बता देता हूँ, हालांकि मैंने लिख के रख रखा है। 50 गज का अगर आप प्लॉट बाय करते हैं, सबसे पहली चीज रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 50 गज का अगर आपने प्लॉट खरीदा, 1,75,000 रुपए अभी करंट वैल्यू चल रही है 50 गज के प्लॉट की, जिसमें आप 5,167 रुपए की ईएमआई के साथ खरीद सकते हैं। जमीन 143 में रजिस्टर्ड है, 1 नंबर में है, मथुरा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, प्रॉपर सोसाइटी है, गेट बंद सोसाइटी है। जो अभी करंट में प्रोजेक्ट चल रहा है उसके 3 गेट है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक और एक बी ब्लॉक की तरफ से उसके गेट है। ठीक है, 50 गज का अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, 51,000 रुपए पहले देने होते हैं, बाकी पैसा आपको किस्तों में देना पड़ता है, जिसका आपको फ्रंट एंड लंबाई मिलती है 15x30 की, यानी 15 का फ्रंट, 30 की आपको लंबाई मिलती है। 72 गज का अगर आप खरीदते हैं इसके अंदर प्लॉट,
अगर आपने सोचा यार 50 नहीं 72, लेकिन मैं आपको इसके अंदर प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा 72 गज का खरीदें, क्योंकि 72 गज और 50 गज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ईएमआई में भी लेके। 50 गज में आपको 51,000 रुपए देने पड़ते हैं और 72 गज में आपको 61,000 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन डिफरेंट कहाँ है, हल्का सा 10,000 का, प्लस ईएमआई में 500-700 का, 1,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता। अगर आप 22 गज जमीन अपने 2 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे इतने पैसों में, लेकिन यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, तो 72 गज का प्रीफर कीजिएगा कभी भी आप खरीदें। 72 गज में आपको जो फ्रंट एंड लंबाई मिलती है वो मिलती है 18x36 की, यानी 18 का फ्रंट 36 की लंबाई, तो ये काफी इनफ होता है एक मकान के लिए 72 गज के हिसाब से। अगर आप बने बनाए मकान भी खरीदना चाहें तो मकान भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे बने बनाए मकान भी मिलते हैं और फ्रंट पे ही मिल जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है छत सहित मिलते हैं आपको, जिसकी की वैल्यू होती है 14,50,000 रुपए के अराउंड इसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, ये आज का प्राइस है, कल का क्या होगा मुझे नहीं पता गाइस, हालांकि इतनी तेजी से भी प्राइस नहीं बढ़ते यार। 100 गज का अगर आप प्लॉट लेंगे यहाँ पे, तो 100 गज के प्लॉट में आपको लंबाई मिलती है 20 की, फ्रंट मिलता है 45 का, तो ये भी बहुत बढ़िया वाली डील है गाइस। इतना बेसिकली अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इतने का साइज का बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, 100 गज के अंदर कुछ लिमिटेड प्लॉट ऐसे भी रखे हुए हैं कंपनी ने स्पेशली, के जो लोग लेना चाहते हैं उनका थोड़ा प्राइस गाइस कॉस्टली चला जाता है। जैसे कि आप मान के चलते हैं 60 फुट रोड पे आ गया, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से इस वीडियो में भी, हमारा जो सोसाइटी के अंदर जो रोड है, जो मेन रोड है गाइस, वो आपका है 60 फुट का, और जो कॉलोनी के अंदर मिलेगा आपको, यानी जो घरों के बाहर मिलेगा, वो 25 फुट का रोड मिलेगा, नालियों के सहित मिलेगा आपको। ठीक है, 100 गज में जो लिमिटेड प्लॉट है उनका थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है, जो 60 फुट पे आ जाते हैं हम कह सकते हैं उन्हें, तो उनका फ्रंट और लंबाई मिलेगी 25x36 की, यानी 25 की फ्रंट हो गया, 26 का आपका लंबाई हो गया, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अगर आप 150 गज का प्लॉट लेंगे गाइस इसके अंदर, तो 150 गज में 27x50, यानी 27 की लंबाई 50 का आपको फ्रंट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी 150 गज के अंदर भी कुछ ऐसे लिमिटेड प्लॉट हैं जिसमें आपको वही फ्रंट, मतलब इन द सेंस के 60 फुट के रोड पे आ रहे हैं, तो उसमें आपको 30x45 का आपको साइज मिल सकता है, यानी 30 का फ्रंट 45 की आपको लंबाई मिल चुकी। तो ये 30 और 45 का जो लोगो है ना, ये यूं कहेंगे जो यूनिक ये आपका चकोर आ गया और एक काफी इनफ है मेरे हिसाब से। ये वाली डील आपके लिए बढ़िया है 150 में। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन भी आता है कि यार पीएलसी चार्जेस क्या होते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी मकान खरीदेंगे, कहीं भी प्लॉट खरीदेंगे सोसाइटीज के अंदर स्पेशली, तो आपको वहां पे पीएलसी देना पड़ता है। पीएलसी होता है एक एडिशनल चार्ज, वो होता है जैसे कि आपका 60 फुट पे अगर कोई मकान आ रहा है फ्रंट पे, या एल कॉर्नर पे आ गया तो बल्ले बल्ले होगी, तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। एल कॉर्नर में सबसे प्लस पॉइंट आता है, मैक्सिमम बंदे अपनी दुकान खोलते हैं पहले वहां पे, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज क्या है, आप खुद सोचिएगा, जो लोग दुकान लेना चाहते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम में। भाई प्रॉपर्टी आपने खरीद के डाल दी, आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी सेफ है ना, वहां पे उसके रेट बढ़ ही रहे हैं, जितनी तेजी से बैंक में नहीं बढ़ता इतनी तेजी से प्रॉपर्टी में रेट आपका बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी आपने लेके डाल दी, दुकान आपने लेके डाल दी, आप खुद सोचिए जब 93, 95 या 100 एकड़ में अगर कोई सोसाइटी बन रही है तो उसमें मकान कितने बन रहे होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप मेरे साथ एक बार साइट विजिट करने चलना, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी एकड़ में जमीन है और कितनी प्रॉपर्टी है और कितने मकान होंगे। अगर आपकी शॉप वहां पर होगी तो आप खुद सोचिए आपने कितना कमा लिया। सारा मैक्सिमम कस्टमर आपके पास आने वाला है, ये आप देखिएगा। ठीक है, ये फ्यूचर प्लान है गाइस, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो फ्यूचर प्लान करते हैं, करंट में नहीं करते। जितने भी आप पेट्रोल पंप देखोगे ये रोड के ही किनारे क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है जंगल है, जंगल में वो खरीद के जमीन डाल देते हैं, बाद में पेट्रोल पंप बना देते हैं। और पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप शहर के अंदर तो मिलते नहीं है, रेयर केस में मिल गया तो मिल गया, लेकिन मैक्सिमम आप रोड पे जाओगे तो मिलेंगे, लेकिन उनका फिर भी धंधा चल रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर वहीं पे प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर वो शहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम वही फंडा यहाँ पे है। 250 गज का अगर आप प्लॉट लेते हैं गाइस यहाँ पे, तो इसमें आपको 30x75 का आपको साइज मिलता है, यानी 30 का फ्रंट और 75 की लंबाई, यानी कि आपको कोठी वाली लुक मिलती है, कोठी से भी बड़ी वाली लुक मिल जाती है। अगर आप इसके अंदर मान के चलते हैं 200 गज मिस हो गए थोड़े, 200 गज का अगर आप लेते हैं तो 200 गज में आपको 30x60 का आपको यहाँ पे फ्रंट और लंबाई मिलती है। तो गाइस आप इस चीज को खुद देखिए कि आपने प्रॉपर्टी खरीद के डाल दी, ठीक है, आपने फ्रंट भी आपको ठीक ठाक मिल चुका है, तो ये चीज आप खुद सोचिए कि आपने जमीन लेके डाल दी। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि यार लोग हम वहां पे जाके रह सकते हैं,
तो मैंने हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि गाइस अभी आप वहाँ पे जाके रह नहीं सकते, लेकिन आपको 2 से 3 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी 2 साल बोलती है, मैं आपको हार्डली 2.5 से 3 साल बोल के चलता हूँ, ठीक है। इतना आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि डेवलप होने के लिए। कभी दिल्ली एनसीआर में भी या अदर किसी मेट्रो सिटीज में भी जब आप बिल्डर के यहाँ मकान खरीदने जाते हैं या फ्लैट खरीदने जाते हैं, फ्लैट बना नहीं होता, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पे दिखाया जाता है। लेकिन वो भी बिल्डर भी आपको बोलता है कि अभी आप ये बाय कर लीजिए, आपको 2 या 2.5 साल का हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग होगी वहां होगी 25 फ्लोर पे या 26 फ्लोर पे या वट जो भी फ्लोर है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी गाइस समझिए। तो अभी जब भी आप विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बंदे विजिट करने जाते हैं, विजिट करने के बाद उनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है हर किसी का होता है, जो समझदार बंदे हैं ना मैक्सिमम मान के चलते हैं, अगर हमारे साथ गाड़ी में अगर 5 बंदे जाते हैं ना, तो 5 में से 2 बंदे 100% उसे डन ही करके आते हैं। तो उसका रीजन क्या है, जो 2 बंदे जाते हैं ना वो फ्यूचर प्लान करके आते हैं, और मैक्सिमम बंदे जितने भी जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर से या मेट्रो सिटी से, वो एज ए इन्वेस्टर जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि बैंक में अगर मैं पैसा रखूंगा तो बैंक में कभी कोई पैसा जुड़ता नहीं किसी का भी, ठीक है। बिजनेसमैन का भले ही जुड़ता है, लेकिन बिजनेसमैन भी बैंक में पैसा नहीं रखता, वो भी उस पैसे को मार्केट में लगाता है, जैसे ब्याज पे देगा, प्रोडक्ट खरीदे लेगा। दुकानदार है तो भाई लोन लेते हैं दुकानदार। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफी ऐसे अपने फ्रेंड्सों को जानता हूं जो लोन लेते हैं पैसा बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद अपनी दुकान में सामान भरते हैं, फिर उससे उसकी किस्त भरते हैं। तो दुनिया ऐसे ही चल रही है गाइस। आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे, बैंक में आपका पैसा आज है, कल है, परसों है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, आपका पैसा खत्म हो गया। और आज की डेट में इमरजेंसी के साथ साथ बंदा अय्यासी में ज्यादा पैसा उड़ाता है, पहली चीज, ठीक है। प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी सेफ रखी हुई है वहां पे, प्लस उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है पर डे। तो गाइस इस चीज को समझिए और खरीदिए। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी इसके अंदर के, दुकान जब आप लेंगे तो आपको दुकान फ्रंट में मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो गाइस देखिए, दुकान भी आपको सारी की सारी फ्रंट पे मिलेंगी, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्रंट पे होती है कि मतलब बंदा आया, मतलब जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वहाँ पे, वो लोग आए अपने ऑफिस से या कहीं से, सीधा मार्केट अपनी सोसाइटी में एंट्री करी, फ्रंट पे ही दुकान है, सामान खरीदा और सीधा अपना चले गए। तो जितनी भी दुकानें होती हैं ये सारी फ्रंट में मिलेंगी। कुछ दुकानें अंदर भी हैं, मतलब सी ब्लॉक की तरफ से अगर आप जाओगे तो कुछ दुकानें आपको वहां पे भी मिलेंगी। मतलब जहां जहां इनके गेट है ना, हर गेट पे आपको प्रॉपर वहां पे शॉप मिलने वाली है। तो शॉप कोई ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं लिमिटेड शॉप है। कि लिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि 2-4 हो, लेकिन लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। अगर आप बाय करना चाहें तो शॉप भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा, आज हो चुका है आपका फ्राइडे। अगर आप दिल्ली एनसीआर से वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से देख रहे हैं, तो गाइज आप सैटरडे या संडे में से एक दिन हमेशा प्लान बनाएं और विजिट करके आए और माइंड सेट करके जाएं, और थोड़े से पैसा हमेशा डाल के लेके जाएं। क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया, जमीन आपको समझ में आ गई, तो आप इंस्टेंट वहां पे कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर करके आए। और जो आप पेमेंट करेंगे वो रिफंडेबल नहीं है। मैं आपको पहले चीज बता दूं कि कल को आप बोलोगे यार मैंने पैसा दे दिया भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मेरे को तो पैसा मेरा रिफंड नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पैसा दें, 1000-2000 रुपए दे के आए। और ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, या आप कल को आप सोचोगे यार मैंने तो ये ए ब्लॉक में लिया है, मुझे तो अब सी ब्लॉक में चाहिए, तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगा। सिर्फ फर्क इतना सा होगा, ठीक है। और मैं आपको पैसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देके इसलिए है, अगर आपको जमीन समझ में आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है, और मैक्सिमम यार हमारे साथ तो रूटीन में हो रहा है, हम तो डेली काम कर रहे हैं तो हमें पता है। क्योंकि आपने सी ब्लॉक के अंदर कोई फ्लैट बुक करा, सॉरी प्लॉट बुक करा, आपने क्या करा, ठीक है जी मैं कल बताऊंगा, ये माइंड होता है हर किसी का सोच के, क्या मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करके बताऊंगा, ये सबके साथ होता है, ठीक है। आपको ये वाला प्लॉट आपको समझ में आ गया, मान के चलते हैं आपको सी ब्लॉक में B45 समझ में आ गया या 46 समझ में आ गया। आपने बोला मैं घर पे जाके डिस्कस करूंगा, आपने 2 दिन तक कोई डिस्कस नहीं करा, हमने भी आपको कांटेक्ट नहीं करा, हमने कांटेक्ट करा तो आपने कॉल पिक नहीं करी, आपने हमें कांटेक्ट नहीं करा, लेकिन उसको 45-46 तो किसी और ने खरीद लिया, तो आपका माइंड हो गया चेंज ऑटोमेटिक। अगर आप कुछ देके जाओगे तो वो आपके नाम का ब्लॉक हो जाएगा। पेमेंट आपको विद इन मंथ के अंदर करानी होती है। हालांकि विद इन मंथ का मतलब यहाँ 30 दिन से 31 दिन से नहीं है, यहाँ पे 15 से 20 दिन से है। 15 से 20 दिन, हार्डली 22-25 दिन तक आप इसे पेमेंट को करा सकते हैं। और पेमेंट जरूर कराएं, क्योंकि जिस दिन आप पेमेंट कराएंगे तब से वो प्रॉपर आपका हो जाएगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्री कब कराएंगे, तो गाइस रजिस्ट्री आप तभी करा सकते हैं जब आपकी 50% अमाउंट आ चुकी होगी।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 50% की। जब आपकी 50% अमाउंट आपकी हमारे पास आ चुकी होगी, हालांकि वैसे तो आप ही ज़्यादा अवेयर होंगे, आपको ऑटोमेटिक कंपनी से कॉल आ जाएगा, आपको रजिस्ट्री के लिए डेट बता दी जाएगी कि भैया इस डेट में आ जाओ। जिस दिन आपके पास कॉल आएगी आप तभी पता कर सकते हैं उनसे कि मेरा रजिस्ट्री में कितना पैसा लगेगा। हार्डली ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 30,000 के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है। तो आप उस पैसे को लेके आओ, आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जाएगी, डेट बताई जाएगी, ऑफिस बताया जाएगा, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ से हमारे एग्जीक्यूटिव आपको लेके जाएंगे, रजिस्ट्री करा के आपको वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। तो गाइज ये था आज का सिनेरियो, ठीक है। साइज आपको पता चल गई, रजिस्ट्री कैसे कराते हैं और शॉप्स के क्या रेट हैं, और जो बने बने मकान हैं उनके क्या रेट है। बने बने मकान का रेट मैंने आपको बताया 14.5 लाख से 15 लाख के बीच का है। छत जिसमें आपकी होगी पूरा कंप्लीट आपको बना के दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो आपने यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिएगा। इस तरीके से निशान है उसे तुरंत लाइक कर लेना यार। काफी सारी ऐसी वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। और दिल्ली एनसीआर में अगर आप प्लान बना रहे हैं, अगर आप लाल कुआं गाजियाबाद के आसपास कहीं फ्लैट देख रहे हैं, 50 गज में फ्लैट है, उसका प्राइस क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उन नंबरों पे इन केस अगर फ़ोन नहीं उठता है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी था। ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। ओके बाय।